हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मैं लेके आया हूं फिजिक्स के लेक्चर्स, फिजिक्स के वीडियोस ओनली एट learnohub.com, जहां आपको मिलेंगे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे कंसेप्चुअल वीडियोस, सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। कहां पे? ओनली एट learnohub.com। तो यार, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे थे, राइट? इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लाइक मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, राइट? इसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत टाइप के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हो जाइए तैयार एंड लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या कह रहा है कि a particle moving in a straight line covers half of the distance with speed 3 meter per second and the other half of the distance is covered in two equal time interval with speed 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. Find the average speed of the particle during this motion. फाइन, एवरेज स्पीड निकालनी। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो सपोज एक पार्टिकल है जो इस पॉइंट से एक पूरा डिस्टेंस कवर कर रही है, जो जिसका हाफ इसने कवर किया विद द स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से। हाफ यानी कि सपोज अगर ये टोटल डिस्टेंस मेरा x है तो हाफ डिस्टेंस क्या होगा? x/2। तो x/2 ट्रैवल किया इसने 3.5 मीटर पर सेकेंड से, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड से, जिसमें इसको टाइम लग गया सपोज t1। ओके, तो अगला हाफ में क्या स्टोरी है कि अगला हाफ इसने कवर किया 2 इक्वल टाइम इंटरवल में। मीन्स सपोज यहां पे है, ओके, तो यहां से यहां तक जाने में इसे लगा t2 और फिर यहां से यहां तक जाने में इसे लगा सेम टाइम t2। लेकिन इसमें वेलोसिटी क्या थी? एक बार थी 4.5 मीटर पर सेकेंड और एक बार क्या है? 7.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस डिस्टेंस को मानते हैं सपोज यहां से यहां तक ट्रेवल किया इसने, x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहां पे x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अगर मैं x1 प्लस x2 को मिलाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा? अगर यहां से यहां तक हाफ है तो यहां से यहां तक क्या होगा? हाफ ही होगा, विच इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। ओके, अभी आते क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें? तो पहले हम निकालेंगे टाइम t1 कितना लग गया, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस तो पता है x, टोटल टाइम हमें निकालना है। तो टाइम t1 पहले निकालेंगे। क्या हो जाएगा? t1 हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है x/2, स्पीड है 3, तो विच इज इक्वल्स टू 6x/6 सेकेंड्स। अगले के लिए निकालते t2 के लिए। तो t2 हमारा क्या कह रहा है कि एक t2 है जो कह रहा है कि x1/4.5। ओके, दूसरा सेम है, दोनों टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अलग है। तो वो क्या कह रहा है? वो कहता है x2/7.5, ये इतनी स्पीड है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं हम कि x1 इक्वल्स टू 4.5 t2, इसको भी सजा के लिखते हैं x2 इक्वल्स टू 7.5 t2। ओके, दोनों इक्वेशन को ऐड करते क्या आएगा हमारे पास? x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4.5 प्लस 7.5, 4.5 प्लस 7.5 t2। ओके, x1 प्लस x2 क्या होता है? x/2 होता है। तो x/2 मैंने लिख दिया। 4.5 प्लस 7.5 विच इज इक्वल्स टू 12 t2। तो अगर मैं x निकालूं तो x कितना हो जाएगा? 24 t2, 24 t2 निकल गया। ओके, अभी हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना है? x
टोटल टाइम टेकन यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T2, यही तो है टोटल टाइम, T1 प्लस 2T2। x हमें पता है, T1 क्या है, T1 की वैल्यू क्या है, यहां से निकली x/6। T2 की वैल्यू क्या है, दैट इज T2 की वैल्यू आ जाएगी x/24। अगर मैं यहां से T2 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, x/24। तो यहां पे क्या है, T2 प्लस T2 दैट इज 2T2, तो यहां पे लिख सकते 2 इंटू x/24, वी विल गेट 12। ओके, इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो x/6 प्लस x/12, एलसीएम हमें मिल जाएगा 12, तो यहां पे आएगा x प्लस 2x और ऊपर एक रहेगा x, तो इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं x/3x मल्टीप्लाइड बाय 12 विच इज इक्वल्स टू 4। आंसर आ जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज गिवन दिस, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम कैसे एनालाइज करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही हमें वेलोसिटी बताती है ना। तो इस ग्राफ को अगर आप एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि यहां से लेके इस टॉप पॉइंट तक इसकी जो भी स्लोप है वो पॉजिटिव है। जैसे ही इस पॉइंट में पहुंचती है तो यहां पे स्लोप क्या है, 0 है, क्योंकि यहां पे अगर हम टेंजेंट खींचे तो एक्स एक्सिस से ग्रेजिंग है, एक्स एक्सिस के ग्रेजिंग मींस थीटा इक्वल्स टू 0, कोई भी स्लोप नहीं है यहाँ पे। फिर जैसे जैसे आप नीचे जाओ तो स्लोप इसकी नेगेटिव होती जा रही है। मतलब कोई ऐसा ग्राफ होना चाहिए इन चारों में से जिसकी शुरुआत हो इनिशियली, जिसकी स्लोप पॉजिटिव रहे और धीरे धीरे वो एक पॉइंट पे 0 हो और फिर धीरे से नेगेटिव हो। ओके, तो ऐसा नहीं धीरे से नेगेटिव हो, मतलब उसके बाद नेगेटिव होने लगे। तो ये देखते हैं, तो हम पहला ऑप्शन अगर देखें तो हाँ, ये इसकी स्लोप पॉजिटिव है, पहले यहाँ पे 0 हो रही है फिर नेगेटिव होना स्टार्ट होती है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वीटी ग्राफ। ओके, बाकी कोई ऑप्शन आप चूज कर लो, कोई भी नहीं मैच कर रहा है, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो ऐसे ग्राफ्स को एनालाइज करेंगे, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि वीटी ग्राफ दिया हुआ है, उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। ये सब क्वेश्चन, ग्राफ्स के जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इजीली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एन इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पासेस एन इलेक्ट्रिक पोल विथ velocity u and the last compartment with velocity v. The middle part of the train passes past the same pole with a velocity of. Okay, थोड़ा सा समझना है, क्या है समझने में इसमें, सपोज ये एक ट्रेन है, इसके कंपार्टमेंट्स है कुछ, राइट, और ये इसकी इंजन है। ओके, तो ये जो ट्रेन है कोई भी एक पोल को क्रॉस कर रही है, सपोज ये कोई एक बड़ा सा पोल बना हुआ है, ओके, इसको क्रॉस कर रही है, बिना चक्के के तो ट्रेन नहीं भगाएंगे। ओके, तो ये जब इंजन इससे क्रॉस कर रही थी तब इसकी वेलोसिटी थी u, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट मींस इट इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी एट इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, तो जब लास्ट वाली कंपार्टमेंट पास होती है तब इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, u से v हो रही है क्योंकि बढ़ रही है। तो हमें पता करना है कि जब मिडिल वाली पोर्शन पास हो रही है तो कितनी वेलोसिटी से ये पास हो रही है मिडिल वाली कंपार्टमेंट में। तो सपोज उसको मान लेते हैं कि vm वेलोसिटी से मिडिल वाला पोर्शन पास हुआ। सपोज कि ट्रेन की लेंथ है l, ठीक है, तो जब लास्ट वाला कंपार्टमेंट पोल को क्रॉस कर जाएगा तब इंजन से पोल की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। सिंपल। जब मिडिल वाला पोर्शन क्रॉस करेगा तब इंजन से
पोल की लेंथ कितनी होगी, L/2 होगी, क्योंकि ये मिडल है। ओके, तो अभी हमें निकालना है Vm, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट। हमारे पास क्या इक्वेशन है काइनेमेटिक्स का, तो हमारे पास है v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इंजन, u क्या है, u क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इंजन विच इज द इनिशियल वेलोसिटी, धीरे धीरे एक्सेलरेट होती तो उसकी आखिरी वेलोसिटी जो कंपार्टमेंट का मेजर किया गया वो है v। तो जब ये u से v चेंज हुआ तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लास्ट वाला कंपार्टमेंट जब पोल के पास है तो उसने पोल को क्रॉस किया, तो इस इंजन ने पूरा का पूरा लेंथ कवर कर लिया। तो इसे हम लिख सकते हैं 2al, डिस्टेंस l मान लिए। बहुत ही सिंपल है। l को अगर हम निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं, v² माइनस u² बाई 2a। ओके, अभी तक यहां पे लाके छोड़ते। Vm पे आते, Vm स्क्वायर माइनस u² इक्वल्स टू Vm, यानी कि हम मिडिल वाले पोर्शन की वेलोसिटी निकाल रहे। जब मिडिल में होगा तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो 2l/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, 2 काटो तो हमें मिलता है al। फाइन, Vm स्क्वायर माइनस u² इक्वल्स टू al। l के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, क्या है v² दिस इज v2 मैंने लिख दिया। ओके, v² माइनस u² बाई 2a। सिंपल, Vm, दिस इज Vm नॉट v2, Vm स्क्वायर विल बी v² माइनस u² बाई 2, ये u उधर गया तो प्लस u²। ओके, तभी अगर हम कैलकुलेट करेंगे हमें मिलेगा क्या, Vm स्क्वायर इक्वल्स टू v² प्लस u² बाई 2। v को Vm निकालने हैं तो इसका मतलब हमने क्या करना है, हमें इसका रूट अंडर करना है। तो Vm इक्वल्स टू आ गया √अंडर v² प्लस u² बाई 2। ऑप्शन से मिला दो, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, v² प्लस u² बाई 2, यानी कि ये वाला ऑप्शन मैच हो जा रहा है, रूट अंडर में है u² प्लस v² बाई 2। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, राइट। सिर्फ ये समझना है, ट्रेन के लेंथ वाले को अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए तो पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a bogie of an uniformly moving train is suddenly detached from the train and stops after covering some distance. Now the distance covered by the bogie and the distance covered by the train in the same time has in the following relation. यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन मैच करता है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सपोज एक ट्रेन है जो कि कॉन्स्टेंटली मूव हो रही है, मीन्स कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इसकी वेलोसिटी सेम है, चेंज नहीं आ रहा। क्या होता है कि बीच में यहाँ पे एक ब्रेक आ जाती है, यहाँ पे ये जो आखिरी वाली बॉगी है ये सपोज डिटैच हो गई, तो डिटैच हो गई मीन्स ये धीरे धीरे रुक जाएगी। ओके, तो जितना डिस्टेंस इसने कवर किया, सपोज SB डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, रुकने से पहले तक जितना डिस्टेंस कवर किया, और उसी सेम टाइम में इस ट्रेन ने जितना डिस्टेंस कवर कर लिया, राइट, ट्रेन तो चलते जा रही है, राइट, तो जितना ट्रैवल कर लिया, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन हमें बताना है। तो पहले इसके लिए क्या है कि सपोज ये बॉगी अगर फाइनली रुक जा रही है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, है ना। इनिशियल वेलोसिटी सपोज कर लेते कि वो है u। अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉगी u है तो ट्रेन की भी वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि ट्रेन के साथ साथ ही तो ये जा रही थी बॉगी। तो अगर ट्रेन इंजन की वेलोसिटी u है तो ऑब्वियसली बॉगी की वेलोसिटी भी u होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही डिटैच होती है फिर वेलोसिटी चेंज होना शुरू होती है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हम मानते हैं u। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, SB,
इसको निकालेंगे हम कैसे? सिंपल सा हमारे पास रूल है। क्या रूल है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि फाइनली तो ये रुक जा रही है, यानी कि इनिशियली जितनी वेलोसिटी थी उससे धीरे धीरे कम होते जा रही है, तभी तो फाइनली ये रुक रही है। जैसे हम वो ब्रेकिंग वाला कंसेप्ट यूज करते हैं कि ब्रेक लगाया तो स्पीड में जितनी स्पीड में जा रही थी, ब्रेक लगाया तो धीरे धीरे गाड़ी रुक जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ए, तो पहले लिखते हैं वी स्क्वायर, ये फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस ए एस बी में लिख देता हूँ, ठीक है। स्पीड सॉरी डिस्टेंस ऑफ द कितना हो गया? बी, बॉगी की डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस। फाइन, अभी इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? एस बी हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 2a, ये माइनस माइनस कट जाएंगे। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉगी। अभी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगा वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो इसको हम लिख देंगे, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 है, u माइनस ए टी। टाइम कितना लगा? तो ए टी इक्वल्स टू u t इक्वल्स टू u बाई ए। टाइम निकल गया हमारे पास कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसे लगा इतना टाइम। अभी एस टी क्या होगी? ठीक है, एस टी यानी कि इसी टाइम में, इस टी टाइम में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है? एस टी इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ट्रेन तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि यूनिफॉर्म, इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म यानी कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो सिर्फ हम लिख देंगे यू टी, ओके, जो कि इसकी वेलोसिटी है यू, ओके। टाइम यू टी के जगह पे ये वाली टाइम पुट करेंगे, क्योंकि इसी टाइम में हमें निकालना है। तो एस ऑफ ट्रेन is equals to u by a which is equals to u square by a। अभी हम रिलेशन निकालेंगे तो हमें एस टी मिल गई u स्क्वायर बाई ए, एस बी मिल गई u स्क्वायर बाई 2a। तो एस बी और एस टी का रिलेशन निकालते हैं, एस बी बाई एस टी क्या आ जाएगी? u स्क्वायर बाई 2a बाई u स्क्वायर बाई ए कट गया, यू स्क्वायर कट गया, जो बच गया हमारे पास वो क्या हो गया? हाफ। तो अभी कैसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट विल बी द हाफ ऑफ सेकेंड वन, ये रिलेशन आ गया हाफ, है ना, 1:2। सिंपल सा कंसेप्ट था, राइट। बहुत ही इजी सा ट्रिक है यहाँ पे कि वेलोसिटी आपको सेम रखनी है इनिशियली, फाइनल वेलोसिटी बॉगी की 0 होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि a target is made of 2 plates, one of wood and the other of iron. The thickness of the wooden plate is 4 centimeter and that of the iron plate is 2 centimeter. A bullet is fired, goes through the wood first, then penetrates 1 centimeter into the iron. A similar bullet fired with the same velocity from the opposite direction goes through the iron first, then penetrates 2 centimeter into the wood. If A1 and A2 be the retardation offered by the wood and iron plates respectively, then इन रिलेशन, 4 रिलेशन में से कौन सा करेक्ट होगा? ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, समझते हैं कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो एक पहले लिखा हुआ कि एक टारगेट है, राइट। जब वो शूटिंग रेंज में फायर किया जाता है तो आपने देखा होगा कि एक टारगेट है, उसके बीच में वो सर्कल बनी होती है कि कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे लग रही है। तो वही जो टारगेट है ना, वो जो पहला पोर्शन है उसका बना हुआ है वुड का, राइट, लकड़ी का बना है। दूसरा पोर्शन जो बना है वो है आयरन का। लकड़ी की थिकनेस क्या है? 4 सेंटीमीटर। आयरन वाली जो पोर्शन है उसकी थिकनेस दी गई है 2 सेंटीमीटर। अभी क्या कहा जा रहा है कि पहला एक बुलेट फायर किया गया इस एंड से, ओके।
तो ये क्या हुई, पहले वुड के अंदर गई और आयरन के अंदर 1 सेंटीमीटर पे जाके रुक गई, आयरन के अंदर वो 1 सेंटीमीटर ही पेनिट्रेट कर पाई। दूसरे एंड से बुलेट फायर किया गया विद द सेम वेलोसिटी एज ऑफ द बुलेट 1, ठीक है। ये क्या हुई, ये आयरन को क्रॉस की, फिर वुड के अंदर 2 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद ये रुक जाती है यहां पे। ओके, अभी एक्सेलरेशन जो वुड प्रोवाइड कर रहा है बुलेट को वो है a1, आयरन जो प्रोवाइड कर रहा है एक्सेलरेशन वो है a2, ठीक है। इनिशियली हम मान लेते हैं कि दोनों बुलेट्स की वेलोसिटी तो सेम है, दैट इज u। ओके, वुड के अंदर जाएगी तो ये u वेलोसिटी चेंज होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पे कुछ रिटार्डेशन हो रहा है। फिर ये आयरन के अंदर जाएगी, या फिर मतलब नॉर्मल से जो इनिशियल वेलोसिटी से जा रही है, कभी भी कोई भी मटेरियल को पेनिट्रेट करेगी तो कुछ वेलोसिटी चेंज आएगी, ये हमें पता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम मान लेते A, इसको B और इसको C। अभी एक एक करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, तो पहले हम बुलेट 1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो बुलेट 1 क्या हो रही है, पहले A से जा रही है B तक, B से जा रही है C तक, C को पूरा क्रॉस नहीं कर रही है, C के हाफ में रुक जा रही है। ओके, तो अभी देखते हैं A से B तक जाने में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है। तो जो u वेलोसिटी थी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी u, वो अब चेंज होके सपोज उसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यही होता है फॉर्मूला। a क्या है, रिटार्डेशन प्रोवाइडेड बाय द वुड, दैट इज a1। s क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वुड के अंदर a से b के लिए पहले हम सॉल्व कर रहे हैं कि a से b के लिए देखेंगे, फिर b से c के लिए देखेंगे बुलेट 1 का। तो a से b के लिए कितना डिस्टेंस है, वुड की जो थिकनेस है वो दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर सकता हूं 4 से, तो हमें क्या मिलेगा, राइट, हमें मिलेगा 8a1, वी कैन राइट इट एज 8a1। ओके, अगला क्या है, B से C तक जब ट्रैवल करे, तो B से C जब जा रही है, इस पॉइंट में उसकी वेलोसिटी क्या है, तो v है, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल तो C के अंदर जाके आयरन के अंदर 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करके वो रुक जा रही है। तो फाइनली कोई ऑब्जेक्ट अगर रुक जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी है 0, तो फाइनल वेलोसिटी मैं लिखूंगा 0, इनिशियल वेलोसिटी इज v स्क्वायर, जब आयरन में घुस रही तब उसकी वेलोसिटी है v माइनस इक्वल्स टू 2 एक्सेलरेशन आयरन वाली a2, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आयरन में, दैट इज 1। ओके, तो ये हो जाएगा 2a2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 8a1 और यहाँ पे प्लस a2, अगर मैं कॉमन लेता हूँ 2, तो वी विल गेट 4a1 प्लस a2, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, इसे मान लिया इक्वेशन 1। अभी सॉल्व करते हैं हम दूसरे बुलेट के लिए। तो दूसरा बुलेट कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, तो पहले जा रही है C से लेके B तक, फिर B से जा रही है A तक, राइट, A पूरा क्रॉस नहीं कर रही है पता है। तो C से जब B तक जा रही है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो वो u है, दोनों बुलेट की सेम वेलोसिटी है, तो हम लिख सकते। और फाइनली जब आयरन के अंदर जा रही तो उसकी वेलोसिटी खुद चेंज हो रही है, जो कि इसके बराबर नहीं है, वुड के बराबर नहीं है। तो सपोज मैं मान लेता हूँ उसकी फाइनल वेलोसिटी C से B तक जब जा रही है तो v डैश है, सो v डैश स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a2 इनटू डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया C से B तक में, तो 2 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते 4a2, ठीक है। अभी B से A तक का लेते, तो B से A तक लेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल ये रुक जा रही, तो फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जो आयरन में वेलोसिटी है वही है इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v डैश। ओके, तो v डैश
स्क्वायर इक्वल्स टू 2a1, वुड के अंदर रिटार्डेशन कितनी है a1, इसलिए a1 लिया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वुड के अंदर, b से a तक जब जा रही, तो 2 ही सेंटीमीटर ट्रेवल किया है ना, ये वाली 2 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख दिया 2। तो ये हो गया 4a1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, हमें मिलेगा यहां पे देखो v डैश स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी बचेगा वो होगा माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 4a2 प्लस 4a1, यानी कि 4 को अगर मैं कॉमन लिया तो मैं लिख सकता हूं a2 प्लस a1, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। 4a2 प्लस 4a1 को मान लिया इक्वेशन 2। अभी जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, राइट, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, तो ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि क्योंकि दोनों तरफ माइनस यू स्क्वायर है तो वी कैन इक्वेट दिस, हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 4a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 4a1 प्लस a2। ओके, अगर ये मैं कैंसिल आउट करता हूं तो ये बचेगा 2, तो हमें क्या मिलेगा फिर से 4a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 2a1 प्लस 2a2। ओके, अभी a1 को एक तरफ a2 को एक तरफ करेंगे, सिंपली ये तो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही होगा, राइट। तो ये क्या लिखेंगे 2a1 इक्वल्स टू, उधर गया तो a2, तो देखो रिलेशन मैच कर रहा है कि नहीं ऑप्शन से, और टिक लगा दो। ऑप्शन क्या मिल गया हमें 2a1 इक्वल्स टू a2, कौन सा मिल रहा है ऑप्शन, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो 2a1 इक्वल्स टू a2। सिंपल था क्वेश्चन, थोड़ा सा बस समझना था कि टारगेट कैसे बना हुआ है, राइट, वुड में कितना गया, एक्सेलरेशन क्या होगी, ये बस समझना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पैराशूटिस्ट ड्रॉप्स फर्स्ट फ्रीली फ्रॉम एन एरोप्लेन for 10 seconds and then his parachute opens out. Now he descends at a net retardation of 2.5 meter per second square. If he bails out of the plane at the height 2495 and g 10 meter per second square, his velocity on reaching the ground will be. क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक बंदा पैराशूट पहन के, वो स्काई डाइविंग करते हैं ना, तो वैसे वो प्लेन से कूद गया, 10 सेकेंड तक उसने फ्री फॉल किया, राइट, फ्री फॉल। 10 सेकेंड के बाद उसने अपना पैराशूट ओपन किया, पैराशूट ओपन करते ही क्या हुआ, उसे एक नेट रिटार्डेशन मिला, तभी तो वो स्लो होके धीरे धीरे जमीन पे गिरेगा, अगर उसी वेलोसिटी में आया तो खलास। ओके, तो ये क्या हो गई, जैसे उसने पैराशूट ओपन किया, उसका नेट रिटार्डेशन जो है वो दिया गया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें निकालना ये है कि वो जस्ट ग्राउंड में पहुंचने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या रही है। ओके, तो कितने हाइट से कूदा है, 2495। तो पहले हम निकालते हैं कि उस 10 सेकेंड में जब फ्री फॉल हो रहा है तब उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस gt, राइट। एक्सेलरेशन तो ड्यू टू ग्रेविटी होगी क्योंकि फ्री फॉल है, ये हमने पढ़ा है। तो v इक्वल्स टू u प्लस at लिखते हैं, उसके जगह पे gt लिखेंगे, राइट। g हमें दिया गया कि g आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो u क्या हो गई, फ्री फॉल, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इनिशियल एक्सेलरेशन इज 0, तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस 10, यही दिया गया है g कितने सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए। तो हमें कितना मिल जाएगा वेलोसिटी, 10 इंटू 10 दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो 100 मीटर पर सेकेंड से ये 10 सेकेंड तक फॉल कर रहा है। तो उस 10 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसको मान लेते हैं S1। S1 क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फ्री फॉल हो रहा है अभी भी, डिस्टेंस देख ले, ut u 0 है तो ये पूरा टर्म 0
प्लस हाफ GT, G यानी कि 10 लिया गया है, डिस्टेंस हम कितने सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं, दैट इज 10 सेकेंड के लिए, तो 10 का स्क्वायर। ओके, अभी कैलकुलेट करेंगे 5 और ये 10 का स्क्वायर 100 यानी कि 500 मीटर, 10 सेकेंड में 500 मीटर नीचे वो गिर चुका है। अब उसने पैराशूट खोला, राइट, पैराशूट खोलते उसे नेट रिटार्डेशन जो मिलेगा वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या दिया गया है कि प्लेन से वो कब कूद रहा है, कितनी ऊंचाई से कूद रहा है, तो 2495, राइट, जिसमें से 500 मीटर उसने फ्री फॉल कर लिया। अभी जो उसके पास डिस्टेंस बचा सपोज S2, तो S2 वो किस वेलोसिटी से आएगा, S2 डिस्टेंस पहले तो क्या हो जाएगा, तो हम निकालेंगे कि 2495 माइनस 500, यही करेंगे तो हमें डिस्टेंस आ जाएगा कि कब कितना डिस्टेंस उसने पैराशूट के साथ कूदा है। तो ये क्या हो जाएगा, हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1995 इतना मीटर, तो इतना मीटर उसने पैराशूट के साथ कूदा है। अभी सॉल्व करते हैं कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या रही है, तो वो क्या हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as2, यही तो होगी डिस्टेंस। फाइन, यहां पे v डैश मान लेते हैं, चलो v डैश मान लेते हैं, u डैश मान लेते हैं, ठीक है। हमें ये v डैश स्क्वायर निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या रही है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जस्ट पैराशूट खोलने से पहले, तो वो तो है 100 मीटर पर सेकेंड, तो v डैश स्क्वायर माइनस 100 की स्क्वायर इक्वल्स टू 2 नेट रिटार्डेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन रिटार्डेशन तो साइन क्या होगा, साइन हो जाएगा माइनस 2.5, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया S2 डिस्टेंस दैट इज 1995, करेक्ट। v डैश स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करें हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 2.5 इंटू 2 दैट इज माइनस 5 इंटू 1995 प्लस 10,000, ओके, यही तो आएगा। तो अभी आगे सॉल्व करेंगे, आगे हमें सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 9975 प्लस 10,000, ओके। फिर से सॉल्व किया तो हमें मिलेगा 25। v डैश स्क्वायर अगर 25 है तो v डैश कितना हो जाएगा, इसका रूट v डैश हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, मीन्स जस्ट ग्राउंड हिट करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। तो टिक लगाएंगे ऑप्शन ए को, लाइक 4 मार्क्स मिल गए। सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, कुछ भी टफ नहीं है। क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना, 2 बार पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। जस्ट मैंने क्या किया, तोड़ के सॉल्व किया कि पैराशूट खोलने से पहले कितनी वेलोसिटी है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जितना भी डिस्टेंस आया हमने टोटल डिस्टेंस से सबट्रैक्ट किया, फिर आगे का सॉल्व किया कि पैराशूट खोलने के बाद क्या वेलोसिटी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अ बुलेट इमर्जेस फ्रॉम अ बैरल ऑफ लेंथ 1.2 meter with a speed of 640 meter per second, assuming constant acceleration, the approximate time that it spends in the barrel after the gun is fired वो कितनी होगी। अप्रोक्सीमेट टाइम हमें निकालना है कि ये जो गन, पहले बुलेट यहां पे थी, राइट, इसके अंदर, ओके, बुलेट कुछ इस जगह पे थी, फिर जैसे ही ट्रिगर हुआ तो बुलेट बैरल से ट्रैवल करते हुए यहां से निकल गई। ओके, अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इस बैरल की जो लेंथ है वो दी गई है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर इस बैरल की लेंथ दी गई है, तो इसमें कितना टाइम वो स्पेंड किया।
राइट, बुलेट ने कितना टाइम स्पेंड किया 1.2 मीटर लेंथ में, वो हमें निकालना है। तो पहले हमें क्या पता है कि बुलेट की स्पीड पता है, और क्या पता है, वी नो द बैरल लेंथ। ठीक है, सॉल्व करते। तो पहले लगाते वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहां से हमें एक्सेलरेशन का कुछ मिल जाएगा। एक्सेलरेशन हमें पता है कि कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी v स्क्वायर हो गई कितनी 640 स्क्वायर, माइनस इनिशियली वो तो बुलेट तो रेस्ट पे थी यहाँ पे, तो इनिशियली वेलोसिटी हो गई 0, 2as। a हमें पता नहीं है लेकिन कांस्टेंट है, s कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 640 का स्क्वायर बाय 2.4, 2 इंटू 1.2 दैट इज 2.4। ये हो गई। अभी हमें निकालना है कि टाइम स्पेंड इनसाइड द बैरल। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये वाली फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस at, ये यूज कर लेंगे। इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 640। इनिशियल वेलोसिटी पता है ऑब्वियसली वो 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 640। एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, तो एक्सेलरेशन की जो ये वैल्यू आई है इसको हम पुट करते हैं 640 स्क्वायर, चूंकि ये कांस्टेंट है एक्सेलरेशन 2.4। टाइम कितना लगा यही तो निकालना है। सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, ये 640 स्क्वायर ये एक कटेगा, तो वी विल गेट 2.4 बाय 640 सेकेंड। इसको सॉल्व करने पे हमें कुछ मिलेगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर -3। तो 3.75 को 10 अप्रोक्सीमेटली हम 4 लिख सकते, 10 टू द पावर -3 यानी कि 4 मिली सेकेंड। ओके, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4 मिली सेकेंड है ऑप्शन ए में, 4 ms 4 मिली सेकेंड। तो बैरल के अंदर जो 1.2 मीटर की बैरल लेंथ है, इसके अंदर बुलेट ने कितना टाइम स्पेंड किया, तो वो है 4 मिली सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रही है कि बॉडी ए मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a and 0 initial velocity. Another body B starts from a point, moves in the same direction with a constant velocity v. The two body meets after a time t. इस टाइम t की वैल्यू निकालनी है। फाइन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला बॉडी क्या है, तो बॉडी A क्या है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया देखते हैं, s इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, यही तो होती है फॉर्मूला। u क्या है, 0 इनिशियल वेलोसिटी फॉर बॉडी a, तो u हो गया 0, ये पूरी टर्म 0, हाफ a t स्क्वायर, यही आ गया डिस्टेंस। दूसरी बॉडी का देखते हैं, तो ये हो गया बॉडी a का। दूसरी बॉडी का देखते हैं, ये क्या कर रही है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, होती ही नहीं है, 0 होती है। तो हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू ut के जगह पे कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि v से मूव कर रही है, तो हम लिख देंगे v t। एक्सेलरेशन जो हाफ at स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, वो 0 t स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली vt। बस ये हो गया b का। अभी s इक्वल्स टू वीटी और एक s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, इसको इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से दोनों s वाले इक्वेशन को इक्वेट किए तो हाफ at स्क्वायर इक्वल्स टू vt। हमें निकालना क्या है, टाइम t क्या है, तो t ये कट गया। ओके, वी विल गेट at equals to 2v, t equals to 2v by a। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2v by a है ना, t equals to 2v by a।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h आफ्टर 1 सेकेंड अनदर बॉल फॉल्स freely from a point 20 meter below the point from where the first ball falls. Now, both of the ball reaches the ground at the same time. What is the value of h? तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझना है। क्या है क्वेश्चन की, पहला एक बॉल है जो कि एक हाइट h पे है, ये नीचे गिर रहा है। तो जैसे गिरना स्टार्ट होता है उसके जस्ट 1 सेकेंड बाद इससे 20 मीटर के डिस्टेंस पे एक और बॉल गिराई जाती है और फिर जाके ये दोनों बॉल एक साथ इस ग्राउंड पे हिट कर रही है। ठीक है, ये हमें पता है, यही क्वेश्चन में है। 1 सेकेंड बाद इसे गिराई गई है। निकालना क्या है, तो ये h हमें निकालना, हाइट निकालनी है जहां पे ये पहली वाली बॉल खड़ी है। ओके, कैसे निकालेंगे? अगर ये 20 मीटर है तो ये कितनी हाइट होगी, ये हो जाएगी h माइनस 20, है ना। ये टोटल h है, ये 20 है, तो ये हो जाएगी h माइनस 20 मीटर। ओके, तो पहले फर्स्ट बॉल के लिए सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट बॉल के लिए जब हम लिखते हैं फॉर द फर्स्ट बॉल हाइट इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, क्योंकि फ्री फॉल है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अगला सेकेंड बॉल के लिए लिखे तो इसमें क्या होगा, सेकेंड बॉल की हाइट कितनी है, मतलब सेकेंड बॉल कितने हाइट पे है ग्राउंड से, तो h माइनस 20 पे। तो यहां पे लिख सकते हैं h माइनस 20, इसे हम मानते हैं इक्वेशन 1 पहले तो, h माइनस 20 इक्वल्स टू हाफ जी। अभी टाइम कितना होगा, टाइम होगा t से 1 सेकेंड कम, क्योंकि जितना टाइम ये लग रहा है उसके 1 सेकेंड बाद दूसरे बॉल को गिराया जा रहा है, तो t माइनस 1, यही हो जाएगा ना इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशन मिले। अभी सेकेंड से अगर मैं फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या हमें इक्वेशन मिलेगा, हमें मिल जाएगा 20 इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 10 t, ये हमें मिल जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा, 25 इक्वल्स टू 10t, तो t की वैल्यू जो आएगी दैट इज 25/10 विच इज इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। तो पहले वाले बॉल को ग्राउंड पहुंचने में कितना टाइम लगा, 2.5 सेकेंड। ओके, यही तो t है। t माइनस 1 जो होगी वो है दूसरे वाले बॉल की टाइम। ठीक है, तो t हमें मिल गया। हमें निकालना क्या है, h। तो h वाले इक्वेशन में हम t का वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि h इक्वल्स टू हाफ g को हम मान लिए हैं 10, यहाँ पे हम 10 मान के ही सॉल्व किए हैं। g को मानते हैं 10, t को हमने माना 2.5 इंटू 2.5, स्क्वायर है तो मल्टीप्लाइड बाई 2.5। एक मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, 2.5 क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 विच वी विल गेट एज 31.2 मीटर। देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, 31.2 मीटर। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाटर ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम अ टैप on the floor 5 meter below at regular interval of time, the first drop striking the floor when the fifth drop begins to fall. The height at which the third drop will be from ground at which when the first drop strikes the ground. Question क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। तो पहले तो एक टैप बनाते हैं, एक नल, राइट। ओके, आप लोग जितना इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो बट समझ जाओगे। यहां से ड्रॉप गिर रही है एक एक, ये रहा। तो ये 5 ड्रॉप्स मैंने ड्रॉ किए हैं। तो जब ये पहला ड्रॉप ग्राउंड पे हिट हो रहा है तब वहां से 5th वाली ड्रॉप निकलना स्टार्ट होती है।
क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये जो तीसरा ड्रॉप है ये ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे हिट करेगा। ओके, हमें पता क्या है, हमें इसकी हाइट पता है कि ये है 5 मीटर। ओके, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले लेते हैं एच, चूंकि एक ड्रॉप ये एक्चुअली फ्री फॉल ही हो रहा है ना, ये ड्रॉप नीचे को आ रही है तो फ्री फॉल हो रहा है, तो हाइट हम क्या लिख सकते हैं, एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम निकालेंगे कि पहला ड्रॉप का टाइम निकालेंगे कि उसको पहला ड्रॉप को यहां से निकल के यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है। तो हाइट हमें पता है 5, हाफ जी हम ले सकते हैं 10, टी स्क्वायर क्या हो जाएगी, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 टी स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी कि टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड आ जाएगा सॉल्व करके, है ना। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 तो टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड हो गया। तो 1 सेकेंड लग रहा है फर्स्ट वाले ड्रॉप को यहां से निकल के यहां तक आने में। ओके, अभी थर्ड वाले ड्रॉप को सॉल्व करेंगे। तो एक चीज समझना है कि अगर ये फर्स्ट वाले ड्रॉप को 1 सेकेंड लग रहा है और उस 1 सेकेंड में इस बीच में 5 ड्रॉप्स आ चुके हैं, ओके, तो इन सब के बीच का इंटरवल क्या होगा, इंटरवल क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कितने इंटरवल है, ये पहला ड्रॉप निकला, फिर कुछ टाइम बाद दूसरा निकला, फिर कुछ टाइम बाद तीसरा निकला, फिर कुछ टाइम बाद चौथा, ऐसे ही 5वां निकला। तो ये जो कुछ टाइम मैं कह रहा हूं, ये कुछ टाइम कितना होगा, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो आ जाएगा ये इंटरवल, ये इंटरवल, ये इंटरवल, ये इंटरवल, ये कितना समय लग रहा है, एक एक ड्रॉप के बीच में कितना टाइम। तो कैसे करेंगे, तो यहां पे 1 2 3 4 इंटरवल है, तो अगर मैं 1 सेकेंड को 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना इंटरवल हमारे पास आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 0 पॉइंट, राइट, 1 सेकेंड बाई 4 दैट इज 0.25 सेकेंड। तो हर 0.25 सेकेंड के बाद एक ड्रॉप गिर रही है। तो जब पहला ड्रॉप नीचे है तो तीसरा ड्रॉप और पहला ड्रॉप के बीच का अंतर कितना है, 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.25 सेकेंड का अंतर है, मीन्स, और 0.25 प्लस 0.25 सेकेंड के बाद तीसरा जो ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप, वो ग्राउंड को हिट कर जाएगा। इतना तो समझ आ गया। और 0.5 सेकेंड के बाद अभी हम देखते हैं कि यहां से यहां तक आने में तीसरे वाले ड्रॉप को कितना टाइम लग रहा है, 0.5 सेकेंड। टाइम पता है तो हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए, देखते हैं। तो तीसरे वाले ड्रॉप के लिए सपोज h डैश हाइट है जो कि यहां से यहां तक की है, हमें सिर्फ टाइम पता है, तो h डैश इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये होती है, हाफ लिख दिया, जी हमें पता है, टी हमने निकाला है 0.25 प्लस 0.25 दैट इज 0.5, 0.5 स्क्वायर है तो एक और 0.5 लिख देता हूं, ठीक है। 5 सॉल्व करेंगे, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 5 वी विल गेट 1.25 मीटर, ये हो जाएगी h डैश। h डैश क्या है, थर्ड ड्रॉप को नीचे गिरने तक का, थर्ड ड्रॉप से नीचे गिरने तक की डिस्टेंस। ओके, कहां है आंसर करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, 1.25 मीटर। सिंपल सा कैलकुलेशन था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि दोनों के एक एक ड्रॉप के बीच के इंटरवल निकालना है कि कितना सेकंड लग रहा है, तब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे अगर अब देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ फ्लोर एंड बाउंसेस बैक टू अ हाइट समवट लेस देन द ओरिजिनल हाइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डिपिक्ट्स द मोशन करेक्टली। कौन सा कर्व मोशन को बता रहा है, इस मोशन को। तो पहले क्या हो रही है कि पहले तो फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल में जो इक्वेशन हम यूज करते हैं वो है हाफ जी टी स्क्वायर, है ना,
टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, हाइट घटते जा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से यानी कि ये जो आप रिलेशन देख रहे हो, ये किसका रिलेशन है, पैराबोला का रिलेशन, ओके। जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है, अगर ये मैं टाइम मानता हूँ एक्स एक्सिस में, तो अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है वैसे वैसे हाइट घटते जा रही है, ठीक है। और क्या हो रही है, बाउंसेस बैक, मीन्स एक बार जब नीचे गिर गई, ठीक है, नीचे जिस पॉइंट पे अगर सपोज नीचे गिर जा रही है, उसके बाद क्या हो रही है, फिर से हाइट इंक्रीज हो रही है ना। तो जब वो नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी भी कम हो रही है, ओके। जब वो वापस बाउंस होकर ऊपर जा रही है, क्यों जा रही है, ताकि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इस हिसाब से अगर हम सोचें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हाइट घट रही है, हाँ, एक पॉइंट पे आके हाइट 0 हो गई जब वो ग्राउंड में टच की, फिर जब बाउंस बैक होगी, फिर जब बाउंस होगी तो फिर से ये हाइट बढ़ेगी, ओके। तो ये जो कर्व होगा ऑप्शन सी वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बनने के बाद आप सोचोगे कि सर क्या बच्चों वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो। तो वीटी ग्राफ है, यहाँ पे वीटी लिख देता हूं, राइट। ठीक है, वीटी ग्राफ हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझेंगे कैसे, कंसेप्चुअलाइज करके हम निकाल सकते। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी है, तो v क्या हो जाएगी, सिर्फ at हो जाएगी, है ना, क्योंकि u तो 0 है, u प्लस at हम लिखते हैं, u तो 0 है, तो v क्या हो गया, at हो गया। v इक्वल्स टू at, तो ये कुछ कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा इक्वेशन का नहीं दिख रहा है, y इक्वल्स टू mx का, है ना, जहां पे m क्या होता है, स्लोप। यहां पे हमें पता है vt ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सीलरेशन, ओके। तो ये है क्या, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, सिंपली स्ट्रेट लाइन, ओके। यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ना तो ओरिजिन से स्टार्ट भी नहीं हो रही है, तो इसलिए हमने ऑप्शन ए को टिक कर दिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राफ से ही रिलेटेड है। The velocity displacement curve for an object moving along a straight line, at which of the marked points the object speeding up, right? ये velocity displacement curve दिया गया है। velocity displacement curve क्या है, इस टाइप का कुछ कर्व है। इसमें से हमें बताना है कि वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो किस पॉइंट में स्पीड अप कर रहा है, मीन्स किस पॉइंट पर अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है। सिंपली हम बता सकते कि अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व का क्या मतलब हुआ कि ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट, फाइन, और ये है इसकी वेलोसिटी, है ना। तो कौन से पॉइंट में दिख रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली इस 1 पॉइंट में, है ना, फर्स्ट पॉइंट इसी में दिख रहा है ना कि वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। 2 में जाके क्या हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई, एट दिस पॉइंट, नॉट 0 सॉरी, 2 में आके कोई एक वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। फिर क्या हुई, 2 से फिर घटना चालू होता है ना, घटना चालू होता है धीरे धीरे। ये वेलोसिटी की 1 2 3 4 अगर मैं लिखूं तो ये 1 से वेलोसिटी इंक्रीज होना चालू हुई, 2 में जाके मैक्सिमम वेलोसिटी पे थी, कांस्टेंट हो गई, फिर 2 से 3 तक में वेलोसिटी घटनी चालू हो जाती है, राइट, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ। मीन्स कोई एक्सेलरेट करके कोई वेलोसिटी बढ़ा के कहीं तक गया और फिर धीरे धीरे जाके रुक जाएगा। रुक तो नहीं गया, यहाँ पे वेलोसिटी बस इतना ही कर्व दिया गया है, तो हम नहीं कह सकते ये रुक गया। रुक गया कब कहेंगे, जब ये ओरिजिन पे, जब ये एक्सिस पे टच हो जाएगा। तो सिंपली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल एक, यानी कि इतना बड़ा टिक नहीं लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन की ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves according to the equation dv dt equals to alpha minus beta v, where alpha and beta are constant. Assuming the particle starts from rest, find the velocity as a function of time. पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होती तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमें सिर्फ निकालनी है फाइनल वेलोसिटी यानी कि v। यहां पे क्या दिया गया है कि dv dt इक्वल्स टू है अल्फा माइनस
बीटा वी, ये है दिया गया है। ये होती क्या है, ये एक्चुअली डीवी/dt क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है। तो एक्सीलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालनी है, हमें करना पड़ेगा क्या, इंटीग्रेट, राइट। एक्सीलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालनी है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस केस में हम कुछ इसको इस तरह से सजा के लिखते हैं कि dv/dt, अल्फा को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस बीटा बाई अल्फा इंटू वी। अब v वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, राइट। तो सिंपली करते हैं क्या कि dv बाई 1 माइनस बीटा बाई अल्फा इंटू वी इक्वल्स टू अल्फा, और dt उधर जाएगी तो dt। इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। लिमिट्स क्या लगाएंगे, तो 0 से v तक और इसे 0 से t तक, है ना। अगर लिमिट नहीं लगाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो इसलिए क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल होने वाली है, हमें कोई एक वैल्यू निकालनी है। तो dv क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dv बाई 1 माइनस बीटा बाई अल्फा वी, ये क्या हो जाती है, log 1 माइनस बीटा बाई अल्फा वी डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 माइनस बीटा बाई अल्फा वी का डिफरेंशिएशन माइनस बीटा बाई अल्फा, यही तो होगा। ओके, इक्वल्स टू, यहां पे इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा इंटू टी। मैंने लिमिट्स पुट कर दिया है, ठीक है, लिमिट्स पुट करके ये लिख रहा हूं। ओके, 0 से v यानी कि v माइनस 0 वही v ही रहेगा, t माइनस 0 यानी कि t ही रहेगी। ओके, तो ये मैंने लिमिट्स पुट करके ये मैंने निकाला। अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये बीटा माइनस बीटा बाई अल्फा को ऊपर ले आएंगे तो ये इक्वेशन दिखेगा कुछ ऐसा, log 1 माइनस बीटा बाई अल्फा v इंटू ये जो नीचे वाली है ये ऊपर गई तो क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा बाई बीटा इक्वल्स टू अल्फा टी। ओके, ये अल्फा मैं काट सकता हूं, मल्टीप्लीकेशन में है, सिंपली इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अभी क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस बीटा बाई अल्फा वी इक्वल्स टू माइनस ये b को, ये माइनस b को मैं उस तरफ भेज रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बीटा इंटू टी, यही होगा। ओके, तो ये log को जब हम लिखते हैं, log को हटाने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस बीटा बाई अल्फा इंटू वी, ये log जब हटेगा तो इक्वल टू के उस तरफ जो है वो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर में आ जाती है। ये है ना, log जब जाता है तो e अपने सर पे उसको लेके चला जाता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अभी हमें निकालना क्या है, v निकालनी है। तो हम निकाल सकते हैं कैसे, बीटा बाई अल्फा v इक्वल्स टू e टू दी पावर, सॉरी 1 माइनस हो जाएगा यहाँ, 1 माइनस e टू दी पावर माइनस बीटा टी। ओके, तो v क्या हो जाएगा, उस तरफ गया तो अल्फा बाई बीटा इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस बीटा टी। सिंपल मैथमेटिक्स था, छोटा सा एक इंटीग्रेशन, राइट। मैच करो अल्फा बाई बीटा इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस बीटा टी, अल्फा बाई बीटा इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस बीटा टी, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन is shown in the graph given below. The distance covered by the particle in 4 seconds. VT ग्राफ दी गई है, आपसे मांगा है डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, तो VT ग्राफ के अंडर का जो एरिया है वही तो डिस्टेंस बताता है ना। VT ग्राफ का स्लोप क्या बताता है हमें, उसका एक्सीलरेशन बताता है। फाइन, तो ये दिया गया है हमारे पास ग्राफ, इस ग्राफ को यूज करके हम निकालेंगे क्या, इसका डिस्टेंस। ओके, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अगर एरिया अंडर द कर्व क्या है या फिर VT ग्राफ का स्लोप क्या है,
तो मैं उसको भी, वो कंफ्यूजन भी दूर करूंगा सिंपली। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो इसको डिवाइड करते हैं कुछ ऐसा। तो पहले एक ट्राइंगल हो गया ये, इसका एरिया निकालेंगे, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और एक छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, और एक और रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो क्योंकि 4 सेकंड तक ही मांगा है, तो इसके बीच का जो ये एरिया होगा यही हमारा डिस्टेंस बताएगा। ओके, कर्व के अंडर का एरिया डिस्टेंस बताएगा, वीटी कर्व के अंदर का एरिया। देखते हैं, तो पहले इस ट्राइंगल को लेते हैं। तो ट्राइंगल की एरिया क्या होती है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 1, 0 से 1 यानी कि 1, हाइट क्या है 0 से 20 यानी कि 20। तो पहला ट्राइंगल का आ गया एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। दूसरा है रेक्टेंगल, ये ए बी 1, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो आप, सपोज के ले लो, तो ए बी के सी बी, ए बी सी के। ओके, इसकी एरिया क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 20, ब्रेथ क्या है 1, तो एडिंग लेंथ है 20, ब्रेथ है 1, प्लस इस छोटे वाले ट्राइंगल की निकालते हैं 2 से लेके 3, यानी कि इसकी बेस हो गई, हाफ बेस इंटू हाइट होती है, बेस हो गई क्या, ओके, ये 2 थोड़ा फिर से लिख देता हूं। ओके, तो हाफ बेस क्या हो गई 1, हाइट क्या है 10 से 20 यानी कि 10, यही तो है हाइट। अभी बच गया ये 2 रेक्टेंगल, इसकी क्या एरिया हो जाएगी, ब्रेथ है 1, लेंथ है 10, तो प्लस 10 इंटू 1, प्लस सेम होगी इसकी भी 10 इंटू 1। कैलकुलेट कर लेते, क्या आ जाएगा, ये कट गया, हो जाएगा 10, तो 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10, तो 10, 30, 40, 50, 55, तो इक्वल्स टू 55 मीटर हम ग्राफ से निकाल दिए हैं डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल 4 सेकंड में कितना मूव की। तो लगा देंगे टिक ऑप्शन नंबर बी पे। अभी मैं बताता हूं आपको कि ये जो स्लोप वाली बात है या फिर एरिया अंडर द कर्व है, इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें। तो आपको बोलोगे सर वीटी कर्व दी गई है तो इसका स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है tan थीटा ही होता है उसका स्लोप, राइट। तो इस पॉइंट में अगर मैं स्लोप निकालूं, ये क्या होएगा, tan थीटा मतलब क्या होता है p/b, यानी कि स्लोप ऑफ वीटी कर्व वो क्या होती है dv dt, ये होती है स्लोप, ठीक है, v/t हम लिख सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि सर ये dv dt हमें कैसे पता चलेगा कि स्लोप एक्सेलरेशन, तो जस्ट यूनिट को मैच करो। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर बाय सेकेंड लिख सकता हूं, और टाइम की यूनिट क्या होती है, तो सेकेंड, तो इसको मिला के हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है, ये है एक्सीलरेशन की यूनिट, है ना, ये एक्सीलरेशन की यूनिट है। यानी स्लोप ऑफ वीटी कर्व हमें क्या दे रहा है, एक्सीलरेशन दे रहा है। अभी एरिया अंडर वीटी कर्व हमें क्या देता है वो कैसे समझेंगे, तो एरिया सिंपली क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होती है, राइट, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। चाहे यहाँ पे ट्राइंगल भी रहे तो क्या होगी, हाफ बेस इंटू हाइट, उसमें भी हाइट क्या होगी, लेंथ टाइप ही हम कंसीडर करते हैं। तो ब्रेथ ये वाली, लेंथ ये वाली, कैसे समझेंगे कि वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें दे रहा है, सिंपली यूनिट्स को इक्वल करेंगे। तो एरिया जब भी निकालते हैं, कोई एक सपोज स्ट्रेट लाइन है, इसके अंडर का एरिया कैसे निकाल रहे हैं, ओके, अगर ये एक कर्व है, ये वाली एरिया हमें निकालनी है, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल टाइप की है तो हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे। तो अब जब मल्टीप्लाई करोगे, बेस में क्या है हमारा टाइम, हाइट में क्या है हमारा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से जब टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट्स को मैच कर लो, मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, सिर्फ बचा क्या, मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है। तो एरिया अंडर कर्व हमें क्या देता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और लाइक
स्लोप ऑफ वीटी कर्व हमें क्या देता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सीलरेशन। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का भी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व का भी निकाल सकते हैं हम, कि उससे क्या पता चलता है। तो इसमें ये जस्ट अगर आप यूनिट मैच कर लोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विथ टाइम t as बीटा t। ओके, ये दिया गया है। ओके, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन टाइम t, ये क्या होगी? तो हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन है जो कि वैरी कर रही है, कैसे, एज बीटा t। ओके, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t। ओके, सिंपली निकालते हैं। ए को कैसे लिख सकते हैं हम, एक्सेलरेशन होती है dv dt, तो dv dt इक्वल्स टू बीटा टी। यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैसे? तो dv को एक तरफ रखा, dt को उस तरफ भेजा, यानी कि बीटा टी dt। अभी करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट जैसे किया मैं, क्या मिला, v इक्वल्स टू बीटा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, बीटा तो कांस्टेंट है, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो एक कांस्टेंट ऐड करेंगे c, सिंपल। अभी c की वैल्यू क्या होगी, तो c की वैल्यू हम निकालेंगे कि जब ओरिजिन पे है, राइट, एट t इक्वल्स टू 0। ओरिजिन पे नहीं, जब टाइम हम लेना जीरो से लेना स्टार्ट करें, t इक्वल्स टू 0, तब वेलोसिटी क्या है, अगर ये टर्म जीरो होता है तो वेलोसिटी हो जाएगी, सॉरी, अगर टाइम t इक्वल्स टू 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जहां से हमने टाइम मेजर करना स्टार्ट किया उस पॉइंट में तो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज u, तो v इक्वल्स टू हो गए u। तो अगर v u है, ये पूरा टर्म 0 है, तो c किसके बराबर होगा, c इक्वल्स टू u हो जाएगा, क्योंकि ये 0 ये u। ओके, तो हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू बीटा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस u। ओके, इसको ऐसे लिखते हैं, v इक्वल्स टू हाफ बीटा टी स्क्वायर प्लस u, ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये यहां पे आ गई हमारी वेलोसिटी, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। ओके, तो वेलोसिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं dx dt, राइट। फिर से सेम प्रोसीजर करेंगे, हाफ बीटा टी स्क्वायर प्लस यू, यहां पे सेम प्रोसीजर किया तो हमें मिला v, यहां पे सेम प्रोसीजर करेंगे तो हमें मिल जाएगा x, ओके, जो कि बताएगा डिस्टेंस। तो dx इक्वल्स टू हाफ बीटा टी स्क्वायर, dt को उधर ले जाएंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, हाफ बीटा स्क्वायर dt प्लस u dt, यही होगा। इंटीग्रेट करते हैं, ऐसा इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो ऐसा इंटीग्रेशन होगा तो हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू हाफ, और बीटा तो कांस्टेंट है, इसका होगा नहीं। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस u का इंटीग्रेशन, u का इंटीग्रेशन, u कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस, दोनों में से कोई एक कांस्टेंट है तो दोनों मिला के कांस्टेंट हम लिख देते हैं c डैश। अभी इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो एट t इक्वल्स टू 0, डिस्प्लेसमेंट कितना है, जब t इक्वल्स टू 0 है तब तो हम रीडिंग लेना स्टार्ट कर रहे हैं, हम देखना स्टार्ट करें, उस समय डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा नहीं होगा, तो x इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो x के जगह पे 0 पुट करो, t के जगह पे 0 पुट करो, c डैश जो हमारा मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ओके, फिर से सजा के लिखते हैं इक्वेशन को, तो 1/2 इंटू 2 के नीचे मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 1/6 बीटा टी क्यूब प्लस यू टी, सी डैश तो 0 है, ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड्स। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी, सेकेंड्स है कि पता, मिनट्स ये तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी इतना हो जाएगा। मैच करो ऑप्शन से, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला 1/6 बीटा टी स्क्वायर प्लस यू टी।
ओके, सिंपल सा मैथमेटिक्स था, थोड़ा सा इंटीग्रेशन इसमें यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द रिटार्डेशन के वी स्क्वायर इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज u, द डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड्स। मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन का रिलेशन दिया हुआ है कि वो कैसे वेरी करता है, के वी स्क्वायर। रिटार्डेशन मतलब क्या होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो उसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, a इक्वल्स टू माइनस डी वी डी टी, सिंपली ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, के वी स्क्वायर। हमें निकालना क्या है कि द इनिशियल वेलोसिटी दी गई है u, द डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड्स। कैसे निकालते देखते हैं। तो पहले तो माइनस डी वी है, ये v है सॉरी, डी वी डी टी इक्वल्स टू के वी स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सिंपली इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करते हैं इंटीग्रेट, तो v वाले टर्म्स को इधर ले आते हैं, माइनस डी वी बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू के डी टी। ठीक है, माइनस को उधर ले जाता हूँ और मैं इंटीग्रेट करता हूँ 1 बाई वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू माइनस के डी टी। लिमिट क्या यूज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u से लेके v तक और के 0 से लेके t तक। इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा, 1 बाई वी स्क्वायर यानी v टू द पावर -2, तो क्या आ जाएगा, v टू द पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1। इंटीग्रेशन u से लेके सॉरी लिमिट लगाएंगे u से लेके v तक और यहाँ पे माइनस के t, 0 से t तक अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये t ही आएगा। ओके, आगे सॉल्व करते, ये क्या आ जाएगा, -1 बाई वी u और v इक्वल्स टू माइनस के टी। फिर से सॉल्व करके लिखे तो हमें मिलेगा, माइनस अगर मैं बाहर ले आता हूँ, -1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू माइनस के टी। ओके, तो ये करता हूँ कैंसिल आउट। आगे सॉल्व करते हैं, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू यानी कि 1 बाई वी इक्वल्स टू के टी प्लस 1 बाई यू। इसको जोड़ेंगे तो कैसे हम लिख सकते हैं, यू के टी प्लस 1 बाई यू। अभी ये जो v है ये एक्चुअल में क्या है, ये तो dx dt लिख सकते हैं। तो 1 बाई डी एक्स डी टी इक्वल्स टू यू के टी प्लस 1 बाई 2, जो कि अगर थोड़ा सजा के लिखे तो डी टी बाई डी टी डी एक्स इक्वल्स टू यू के टी प्लस 1 बाई यू। फिर से इंटीग्रेट करेंगे, कैसे, तो t वाले जो टर्म है उसको इस तरफ ले आते हैं, ऊपर वाले टर्म को। ओके, लेके आते हैं, तो डी टी बाई यू के टी प्लस 1 और ये जो u है ये ऊपर आएगा यानी कि मल्टीप्लाइड बाय u, ऐसे हम लिख सकते हैं, इक्वल्स टू डी एक्स। अभी इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट हम करेंगे, u है इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट है वो। ठीक है, आगे क्या होगी, ये इसे हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके कहां तक, 0 से लेके t तक, और ये dx का इंटीग्रेशन होगा 0 से x तक। करते हैं इंटीग्रेट, तो 1 बाई समथिंग, ये क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा, u तो बाहर है, log u के टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये अंदर का, ये जो भी है अंदर के लॉग के अंदर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या आता है, u के, सिर्फ u के टी का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि यही t का फंक्शन है। ओके, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो u के आएगा, सिर्फ u काट देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करके, सिंपली x, तो हमें x का वैल्यू मिल जा रहा है, देखो कैसे, तो x का वैल्यू क्या मिला, 1 बाई के लॉग
यू के टी प्लस 1। आ गया, सिंपल सा मैथमेटिक्स, सिंपल सा इंटीग्रेशन किए हम। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 1/k log यू के टी प्लस 1, 1/k log 1 प्लस यू के यू टी, सेम ही तो है, इसको हम टिक लगाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कैसे इंटीग्रेट किया मैंने? ए को, ये एक्चुअली रिटार्डेशन है तो माइनस डी वी टी, फिर यहां से शुरू किया। वी को फिर से चेंज करना है क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सॉरी डिस्टेंस चाहिए, तो डी एक्स किया। फिर हम क्या किए, एक बार और इंटीग्रेट किए, तब वहां से हमें टाइम आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स एट टाइम टी, द डिस्टेंस एक्स ऑफ द पार्टिकल from O is given by x equals to 40 plus 12t minus t cube. How long would the particles travel before coming to rest? Means हमें वो टाइम निकालना है कि रेस्ट में आने से पहले कितना देर उस पार्टिकल ने ट्रैवल किया। तो रेस्ट पे जब आ रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। तो ये हमारे पास दिया हुआ क्या है कि एक x का रिलेशन है, दैट इज 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dx dt, तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी। देखते करते हैं, फिर आगे का स्टेप बताऊंगा। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो 40 का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगा, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ओके, 12t का डिफरेंशिएशन सिर्फ 12 माइनस टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। तो यही हमारा v है, यही हमारा v है। क्या कहा गया कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पे आ रही है यानी कि वेलोसिटी 0 होगी, तो v को 0 अगर पुट करें तो हमें टाइम मिल जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 12, ओके, t स्क्वायर इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ये हमें टाइम मिल गया। पूछा क्या है? हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल्स ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मीन्स हमें डिस्टेंस भी पता करनी है। 2 सेकेंड तो ट्रैवल किए, 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये भी पता करनी है। तो इसको कैसे पता करेंगे? t का वैल्यू हमें मिल गया, डिस्टेंस का हमें दिया हुआ है रिलेशन, t का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस t, यानी कि 2 का क्यूब। क्या आता है? 40 प्लस 24 यानी कि 64 माइनस 8, यानी आ गया आंसर 56 मीटर। यही तो आंसर है, ऑप्शन डी, टिक मार्क कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल्स टू v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। ये रिलेशन दिया हुआ वेलोसिटी का। इफ इट इज पोजिशन इज x0 एट t इक्वल्स टू 0, मीन्स जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम 0 पे, ओके, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t1, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब हमें मिल गया क्या कि डिस्प्लेसमेंट 0 है व्हेन t इक्वल्स टू 0, अभी हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया t इक्वल्स टू 1। ठीक है, v हमें पता है, v से डिस्प्लेसमेंट निकालना कैसे है वो भी पता है। तो पहले v को लिखते हैं हम। क्या दिया हुआ? v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। ओके, v को कैसे लिख सकते हैं? dx dt, यही तो v होती है। ये क्या है? dx dt इक्वल्स टू v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। सिंपली इंटीग्रेट करना है। कैसे? तो dx इस तरफ, v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर, ये f है, ओके, dt। सिंपली इंटीग्रेट करना है। अभी एक चीज और यहां पे हम इंक्लूड क्या करेंगे कि लिमिट्स। लिमिट्स क्या कहती है? जब x 0 है
तब t भी 0 है। जब t 1 है तो x कितनी होगी, यही तो पूछा है। लोअर लिमिट में क्या है, जब x 0 है t 0 है, तो जब t 1 होगी तो x कितनी होगी, निकालते हैं। इसका सिंपली इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, x। इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, v0 dt, सॉरी v0 t, ऑब्वियसली v0 t कैसे होता है, v0 dt dt ft स्क्वायर dt, फिर सबका इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। सिंपल सा चेन रूल लगाएंगे तो v0 t प्लस gt प्लस gt स्क्वायर बाई 2, सॉरी gt स्क्वायर बाई 2, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, f t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f t क्यूब बाई 3, यही तो होगा इंटीग्रेशन। लेकिन अभी तक हमने लिमिट नहीं लगाया 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स एक बार t के जगह पे 1 माइनस 0 पुट करना, तो सिंपली हम 1 पुट कर सकते। क्या आएगा अगर 1 पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, v0 प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3, t के जगह पे 1 पुट किया तो ये आंसर आ गया। मिला के देख लो आंसर से, x इक्वल्स टू v0 प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3, ये मिल गया आंसर, करेक्ट। v0 प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, राइट। सिंपल एक इंटीग्रेशन है, छोटा सा लिमिट लगाएंगे। लिमिट बस ध्यान में रखना है कि कैसे लिमिट लगा रहे, लोअर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी, तो ये बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है कुछ मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो बने रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।